हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में फ्रेंड्स हम इंग्लिश ग्रामर में मस्ट का यूज सीख रहे हैं। हम सीखेंगे कि मस्ट कैसे और कहाँ-कहाँ यूज करा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, मस्ट एक मॉडल वर्ब है और बाकी मॉडल वर्ब्स पर भी मैंने अलग-अलग वीडियोस बनाई हुई हैं। आप उन वीडियोस को भी जरूर देखिए। तो आइए आज समझते हैं मस्ट के बारे में। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मस्ट का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। देखिए, हम जब भी मस्ट यूज करेंगे, हम उसके साथ हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। यानी मस्ट के साथ आपको हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, मस्ट के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होगी। तो यहाँ पर देखिए, चाहे आई हो, वी हो, यू, ही, शी, इट, दे, कुछ भी हो, अगर इनके साथ मैं मस्ट यूज कर रही हूं तो मैं बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लूंगी। जैसे मैं कहूंगी आई मस्ट गो या वी मस्ट गो, यू मस्ट गो। ठीक है, तो चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, उसके साथ आपने मस्ट यूज करा है तो मस्ट के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। तो ये चीज एक बहुत ही बेसिक चीज है फ्रेंड्स, जो आपको पता होनी ही चाहिए। फ्रेंड्स, अब आइए हम मस्ट का यूज समझ लेते हैं कि मस्ट कहाँ कहाँ यूज होता है। देखिए, सबसे कॉमन जो यूज है मस्ट का, वो है ऑब्लिगेशन या ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे कि आई मस्ट फिनिश माई वर्क बिफोर द वीकेंड, यानी कि मुझे अपना काम वीकेंड से पहले खत्म करना ही होगा, खत्म कर लेना चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना हम। तो वहां पर ये की जो ऑब्लिगेशन है, यहां पर हम मस्ट यूज करेंगे। इसी तरह से यू मस्ट सबमिट योर असाइनमेंट बाय टुमारो, तुम्हें अपना असाइनमेंट कल तक सबमिट करना ही होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये भी एक ऑब्लिगेशन है, एक ड्यूटी की तरह है कि भाई करना ही होगा। तो हम क्या यूज करेंगे, मस्ट। और फ्रेंड्स, एक बात और ध्यान में रखिए। देखिए, जब हम मस्ट का यूज कर रहे हैं ना, तो ये जो ऑब्लिगेशन है ये काफी स्ट्रांग हो जाती है। जब हम कह रहे हैं कि यू मस्ट सबमिट योर असाइनमेंट बाय टुमारो, यानी कि तुम्हें करना ही होगा, अदरवाइज उसका कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस होगा। तो इसलिए जब भी हम मस्ट यूज कर रहे हैं, हम सिग्निफाई कर रहे हैं कि ये जो ऑब्लिगेशन है ये बहुत स्ट्रांग है। यहीं पर अगर फ्रेंड्स आप दूसरी मॉडल वर्ब जैसे कि शुड लगा लें, यू शुड सबमिट योर असाइनमेंट बाय टुमारो, तो वो भी एक ऑब्लिगेशन है, बट वो इतनी स्ट्रांग नहीं रह जाती फिर। ठीक है। अब इसी तरह से फ्रेंड्स, लॉज और रेगुलेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए भी मस्ट का यूज होता है, क्योंकि वो भी एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन होती है कि लॉ को फॉलो करना है, रेगुलेशंस को फॉलो करना है। जैसे कि ड्राइव करते हुए हमें सीट बेल्ट पहननी होती है, तो जो ट्रैफिक रूल होगा वो कैसे होगा, यू मस्ट वियर अ सीट बेल्ट एट ऑल टाइम्स, कि हमें सीट बेल्ट पहननी ही चाहिए। जब भी हम ड्राइव कर रहे होते हैं, हमेशा पहन के रखनी चाहिए। चाहे हम ड्राइव कर रहे हैं, चाहे हम पैसेंजर सीट पे हैं, हमें हमेशा सीट बेल्ट पहननी ही चाहिए। तो ये एक लॉ है, एक रेगुलेशन है। ठीक है, तो ये जो फ्रेंड्स ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, लॉ, रेगुलेशन, तो ये काफी कॉमन यूज है मस्ट का। अब इसी तरह से नेक्स्ट यूज होता है जब हमें नेसेसिटी एक्सप्रेस करनी होती है। जैसे कि यू मस्ट स्टडी बिफोर द एग्जाम इफ यू वांट टू गेट अ गुड ग्रेड। तो इसका मतलब है कि फ्रेंड्स, कि तुम्हें एग्जाम से पहले पढ़ना ही होगा अगर तुम्हें अच्छे ग्रेड लाने हैं तो देखिए, ये क्या है, एक नेसेसिटी है, इट इज एन एसेंशियल थिंग टू डू। तो यहां पर हमने मस्ट का यूज करा है। लेट मी शो यू अनदर एग्जाम्पल। प्लांट्स मस्ट हैव लाइट एंड वाटर टू ग्रो। भाई, अगर प्लांट्स को ग्रो करना है तो कैसे, क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, उनको रिक्वायरमेंट होती है लाइट की, पानी की। तो यानी कि ये भी एक नेसेसिटी हुई, तो यहाँ पर मस्ट यूज करा है। यू मस्ट लुक बोथ वेज बिफोर क्रॉसिंग द रोड, यानी कि तुम्हें दोनों तरफ देखना चाहिए, रोड को क्रॉस करने से पहले तुम्हें दोनों तरफ अच्छे से देखना चाहिए। तो ये भी फ्रेंड्स एक नेसेसिटी है कि भाई ये करना ही चाहिए। टू अवॉइड एक्सीडेंट्स यू मस्ट लुक बोथ वेज बिफोर क्रॉसिंग द रोड। ठीक है, तो दिस इज अनदर यूज ऑफ मस्ट। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ये चीज समझ आ गई होगी कि मस्ट हम ऐसी जगह यूज करते हैं जहां पर वो चीज ना करने से हमें कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ता है।
नाउ फ्रेंड्स, अनदर कॉमन यूज ऑफ मस्ट इज डिडक्शन। देखिए, ये आपकी बुक्स में आपने ये वर्ड लिखा देखा होगा, डिडक्शन। तो डिडक्शन का क्या मीनिंग है फ्रेंड्स? डिडक्शन का मीनिंग ये हुआ फ्रेंड्स कि आपने सामने कोई चीज देखी है और आप उससे कुछ इन्फ्रेंस निकाल रहे हैं, और जो वो इन्फ्रेंस आपने निकाला है आप उसके बारे में काफी श्योर है, सर्टेन है। जैसे कि लुक एट ऑल ऑफ दैट स्नो, इट मस्ट बी रियली कोल्ड आउटसाइड। जैसे कि हम फ्रेंड्स विंडो पर खड़े हैं और हमें बाहर बहुत सारी स्नो दिख रही है, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे यार आज तो बाहर बहुत ठंड होगी, ऐसे कहेंगे ना। तो हम कह रहे हैं इधर इट मस्ट बी रियली कोल्ड आउटसाइड, कि बाहर आज बहुत ठंड होगी। तो वो स्नो को देखकर हमने एक इन्फ्रेंस निकाला है, और वो जो इन्फ्रेंस है इट विल बी क्वाइट ट्रू, काफी सर्टेन इन्फ्रेंस होगा वो, कि भाई ठंड तो होगी ही बाहर जब इतनी स्नो है। तो इसलिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है? मस्ट। इसी तरह से द ग्राउंड वॉज वेट दिस मॉर्निंग, इट मस्ट हैव रेन्ड लास्ट नाइट। ये तो फ्रेंड्स हम सबके साथ होता है। कई बार हम मॉनसून सीजन में जब सुबह सो के उठते हैं तो हम देखते हैं कि भाई जो ग्राउंड है, जो रोड्स हैं वो गीली हैं, तो हम क्या कहते हैं कि भाई रोड्स गीली हैं तो कल रात जरूर बारिश हुई होगी। तो वो जो गीले ग्राउंड को देख के, गीली रोड्स को देख के हमने इन्फ्रेंस निकाला कि रात को कल बारिश हुई होगी। तो ये जो डिडक्शन है फ्रेंड्स, जो काफी ट्रू होते हैं बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन सर्टन एविडेंस दैट वी कैन सी, वो वहां पर हम यूज करते हैं मस्ट। दे मस्ट बी रिच, देयर हाउस इज ह्यूज। हमने फ्रेंड्स किसी का घर देखा जो बहुत बड़ा था, तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं भाई इसका घर इतना बड़ा है तो ये लोग बहुत रिच होंगे, बहुत अमीर होंगे। तो ये भी एक इन्फ्रेंस है क्योंकि हमने उनका बड़ा घर देखा। तो यहां पर हमने क्या यूज करा? मस्ट। नाउ अनदर यूज ऑफ मस्ट इज स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन। जैसे कि फ्रेंड्स हमने अभी पीछे देखा था कि भाई अगर स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन या स्ट्रॉन्ग ड्यूटी को एक्सप्रेस करना होता है तो वहां पर हम मस्ट यूज कर रहे हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर हमें किसी को कोई रिकमेंडेशन देनी है और हम उसको बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहते हैं, तो वहां पर भी हम मस्ट यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग, इट्स बैड फॉर यू। यानी तुम्हें स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए, वो तुम्हारे लिए बहुत खराब है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर सपोज करिए कि कोई स्मोक करता है और उसको डॉक्टर्स वगैरह ने उसको वार्निंग दी हुई है कि भाई अगर तुमने स्मोकिंग नहीं छोड़ी तो तुम्हारे साथ तुम्हारी हेल्थ पे ये फर्क पड़ेगा, तुम्हें ये कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ेगा। तो ये क्या है? अब वही बात हम जब उसको कह रहे हैं तो हम भी उसको बहुत स्ट्रांगली वो चीज रिकमेंड कर रहे हैं कि भाई तुम्हें स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए, वो तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो यहां पर हम मस्ट यूज करेंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स, यू मस्ट नॉट ड्रिंक सो मच, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। सेम अप्लाइज फॉर ड्रिंकिंग ऑल्सो, कि अगर हम किसी को कह रहे हैं कि भाई तुम्हें शराब पीनी छोड़ देनी चाहिए, तो हम उसको बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाह रहे हैं, तो हम वहां पर मस्ट यूज करेंगे। द आइसक्रीम हेयर इज डिलीशियस, यू मस्ट ट्राई सम। अब फ्रेंड्स, कहीं सपोज करिए कि मैंने कहीं आइसक्रीम खाई है और बहुत डिलीशियस लगी मुझे वो, अब वही मैं किसी और को रिकमेंड करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भाई जो सामने वाला पर्सन है वो भी वहां जाकर वो आइसक्रीम खाए। तो मैं क्या कहूंगी कि यू मस्ट ट्राई सम, कि तुम्हें भी ये आइसक्रीम ट्राई करनी चाहिए। हमारे साथ होता है ना, हम किसी न्यू रेस्टोरेंट में गए हैं और हमें वही रेस्टोरेंट में हम अपने फ्रेंड को रिकमेंड करना चाहते हैं, तो हम उसको भी ऐसे कहते हैं ना, यू मस्ट ट्राई दैट रेस्टोरेंट। तो हम बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहे हैं वो चीज। ओके। नाउ नेक्स्ट यूज ऑफ मस्ट इज प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब फ्रेंड्स, समथिंग विच इज नॉट अलाउड और फॉरबिडन। ठीक है, जो चीज अलाउड ही नहीं है, वो बिल्कुल मना है, वो कहलाएगी प्रोहिबिशन। तो वहां पर फ्रेंड्स हम यूज करते हैं मस्ट नॉट। यू मस्ट नॉट स्विम इन दैट रिवर, इट्स फुल ऑफ क्रोकोडाइल्स। यानी कि तुम उस रिवर में तुम्हें स्विम नहीं करना चाहिए, वो क्रोकोडाइल से भरी हुई है। यानी कि वो उस रिवर में स्विम करना प्रोहिबिटेड है, वो अलाउड ही नहीं है। तो यहां पर हमने मस्ट नॉट यूज किया है। यू मसंट यूज योर स्मार्टफोन वाइल यू आर ड्राइविंग। यानी तुम्हें ड्राइव करते हुए स्मार्टफोन यूज नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहां पर देखिए, ये मैंने क्या पढ़ा है, इसको ये है
मसंट, इसको क्या रीड करेंगे हम? मसंट। ये मस्ट नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है। तो कॉन्ट्रैक्शन में फ्रेंड्स ये जो टी है, मस्ट का जो ये टी होता है ये साइलेंट हो जाता है, ये रीड करा जाएगा मसंट। फ्रेंड्स आप इसको मस्टंट नहीं रीड करेंगे, आप इसको मसंट रीड करेंगे, ठीक है? जो टी है कॉन्ट्रैक्शन में वो साइलेंट हो जाता है, तो ये कहलाएगा मसंट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो दोनों एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं ये प्रोहिबिटेड चीजों के लिए हैं। तो प्रोहिबिशन जहां पर होगी वहां पर हम मस्ट नॉट यूज करते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, मस्ट को हैव टू के साथ बहुत बारी कंफ्यूज किया जाता है। देखिए वैसे तो जो हैव टू है हम उसे भी उन सभी जगह यूज कर लेते हैं जहां पर हम मस्ट को यूज करा है। अभी हमने जितने भी केसेस देखे हैं मस्ट को, उन सभी सेंटेंसेस में आप हैव टू भी यूज कर सकते थे, मीनिंग वही रहता। बट फ्रेंड्स अगर मैं आपको टेक्निकली समझाऊं, टेक्निकली दोनों में एक डिफरेंस होता है जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपके एग्जाम में बिल्कुल ही ऐसे आपसे पूछ लिया जाए कि इन सेंटेंसेस में मस्ट यूज होगा या हैव टू यूज होगा, तो आपको ये जो डिफरेंस जो मैं अब आपको बताने जा रही हूं वो पता होना चाहिए। तो मस्ट फ्रेंड्स हम यूज करते हैं जब जो ऑब्लिगेशन है वो पर्सनल ऑब्लिगेशन है, इंटरनल ऑब्लिगेशन है। यानी कि जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, उसको पता है कि जो वो चीज कह रहा है वो जरूरी है, वो उसकी एक पर्सनल ऑब्लिगेशन है, जब हम मस्ट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई मस्ट स्टॉप स्मोकिंग। तो देखिए ये पर्सनली मुझे पता है कि भाई मेरे को स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए, मुझे स्मोकिंग अब नहीं करनी है, तो ये मेरी पर्सनल ऑब्लिगेशन, मुझे पता है कि ये नेसेसिटी है, अदरवाइज आई हैव टू फेस डायर कॉन्सिक्वेंसेस। तो यहां पर हम मस्ट यूज करेंगे। इसी तरह से यू मस्ट विजिट अस सून, ही मस्ट वर्क हार्डर। यानी फ्रेंड्स कि जो स्पीकर है वो कह रहा है कि भाई सामने वाले को ही मस्ट, यानी कि उस दूसरे पर्सन को बहुत हार्ड वर्क करने की जरूरत है, बहुत कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। तो ये एक नेसेसिटी स्पीकर बता रहा है कि एक बहुत ज्यादा नेसेसिटी है, वो अपनी पर्सनल ओपिनियन दे रहा है कि दिस इज वेरी नेसेसरी दैट ही मस्ट वर्क हार्डर। ठीक है, तो यहां पर हमने मस्ट यूज करा है। अगर फ्रेंड्स जो ऑब्लिगेशन है वो एक्सटर्नल है, यानी कि कोई और एक्सटर्नल फोर्स वो उस ऑब्लिगेशन को बता रहा है, यहाँ पर जहां पर स्पीकर की पर्सनल ओपिनियन मैटर नहीं कर रही, स्पीकर नहीं कहता कि वो चीज ऑब्लिगेशन है या नेसेसिटी है, स्पीकर की ओपिनियन मैटर नहीं कर रही, बट कोई एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन है, वहां पर फ्रेंड्स हम यूज करते हैं हैव टू। तो फ्रेंड्स ये एक्सटर्नल फोर्सेस क्या हो सकती हैं? जैसे कि अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो वहां के जो लॉज हैं, वहां की जो ऑब्लिगेशंस हैं, अगर उन्हें एक्सप्रेस करना है तो आप हैव टू यूज करेंगे। इसी तरह अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो वहां के ऑब्लिगेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हैव टू यूज करा जाएगा। लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स। इन फ्रांस यू हैव टू ड्राइव ऑन द राइट, यानी कि फ्रांस में हमें राइट साइड पर ड्राइव करना होता है। ठीक है, तो देखिए जब स्पीकर ने ये बात कही है तो स्पीकर की ओपिनियन नहीं है, ये फ्रांस की तरफ से एक ऑब्लिगेशन है, एक्सटर्नल फोर्स की ऑब्लिगेशन है, यहां पर ये स्पीकर की ओपिनियन या उसका आइडिया नहीं है, तो इसलिए यहां पर हैव टू यूज करा जाएगा। इन इंडिया स्कूल चिल्ड्रन हैव टू वियर अ यूनिफॉर्म। इंडिया में स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है, उनको पहननी होती है। तो ये भी क्या है फ्रेंड्स, ये इंडिया की एक ऑब्लिगेशन है। ये जो स्पीकर है ये उसकी ओपिनियन नहीं है, उसका आइडिया नहीं है, ये एक एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन है। ही हैज टू वियर अ टाई एट वर्क। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई उसको काम पर यानी ऑफिस में टाई पहननी होती है, तो ये देखिए ऑफिस की ऑब्लिगेशन हो गई, ये स्पीकर की ओपिनियन नहीं है। यहां पर हमने हैज टू यूज करा है, क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। तो फ्रेंड्स ये एक टेक्निकल और एक बेसिक डिफरेंस होता है कि कहाँ मस्ट यूज करा जाना चाहिए और कहाँ हैव टू।